शांति। आज 18 जनवरी 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 18th January 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज के विशेष अव्यक्त दिवस ब्रह्मा बाप के नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा स्मृति स्वरूप संपूर्ण फरिश्ता बनने का दिन, जिसकी हम पूरे वर्ष भर राह देखते रहते हैं, वो आज का दिन। तो आज के दिन की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा का अवतरण दिन भी है। पूरे देश और विदेश में जो पक्के बाबा के बच्चे हैं वो पूरे दिन साइलेंस में रहते हैं, विशेष छुट्टी लेते हैं आज के दिन और मनसा सेवा के द्वारा विश्व की स्टेज पर रहते हैं। वैसे आज का दिन आवाज से परे जाने का दिन है, क्योंकि हमारे सामने ब्रह्मा बाबा ने ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके दिखाए जो 60 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं तब ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ शुरुआत किया था और 93 की उम्र में माना 33 इयर्स में मनुष्य से संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता अवस्था या संपूर्ण ब्रह्मा की अवस्था को प्राप्त किया। हम सब बाबा के बच्चे बहुत भाग्यवान हैं। भाग्यवान शब्द भी बहुत कम पड़ेगा कि ऐसे ब्रह्मा सो विष्णु या श्री कृष्ण की आत्मा सो ब्रह्मा की आत्मा, ऐसे आत्मा के साथ हमारा पार्ट है साकार में। अलग अलग नाम रूप से हम इस आत्मा के साथ पूरे कल्प में रहेंगे, ये हमारा भाग्य है। भक्त आत्माएं तो फोटो में अनुभव करते हैं, महिमा गाते हैं। जिसकी इतनी महिमा है, ऐसे महान विभूति जिसको सभी धर्मों में याद किया है, जिसे सनातन में या हिंदू धर्म में आदि पिता ब्रह्मा कहा गया है, क्रिश्चियंस ने एडम कहा और इस्लाम में जिसको आदम कहा, जिससे आदमशुमारी की शुरुआत होती है और जिसको स्वयं भगवान अपना रथ बनाता है, वो भाग्यशाली रथ
आज के दिन संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय है। 18वें अध्याय में 73वां श्लोक है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादयन् में अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्येम वचनम तव। जब संदेह संपूर्ण नष्ट हो गए तो ब्रह्मा बाप ने बाप समान अवस्था को प्राप्त किया। जो ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार को पूछता था कि वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा में कितना फर्क है, तो दादी कहती थी कि वो बहुत चमकीला है। तो बाबा और तीव्र पुरुषार्थ करता था और आखिर बाबा ने यज्ञ को संभालते हुए, जबकि बाबा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। और आप कल्पना करो कितनी सारी विशेषताओं को हम ले सकते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, दुनिया ने विरोध किया। जो दुनिया पहले दादा को सम्मान से देखती थी, वही अपमानित शब्द बाहर वालों ने तो किया, अंदर से भी विरोध हुआ। लेकिन बाबा एक बल एक भरोसा, हम सबके सामने रोल मॉडल बने, आज्ञाकारी, वफादार, संपूर्ण फरमान बरदार, नंबर 1 स्टूडेंट बन गए। तो आज की मुरली संपूर्ण अवस्था की मुरली है। एज एक्सपेक्टेड, अपेक्षा थी कि ऐसी मुरली दी जाएगी। फिर वो साकार हो या अव्यक्त मुरली 1977 की या वरदान हो, ये सभी संपूर्ण अवस्था के बारे में, जिसे बाबा ने आज की मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, विश्व कल्याणकारी स्टेज। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा क्या क्या कर सकती है और वो कौन से विधि का इस्तेमाल करती है। तो आज की मुरली में अगर एक ही शब्द ले संपूर्ण अवस्था के लिए, तो वो शब्द मैं लेना चाहूंगा, वो है बैलेंस। पूरा खेल बैलेंस का है। और बाबा ने भी आज की अव्यक्त मुरली में बैलेंस शब्द को ही इम्पोर्टेंट माना है। बाबा ने कहा कि आप चमत्कार कर सकते हो, सिद्धि स्वरूप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शब्द के ऊपर अटेंशन, एक ही शब्द का। अभी भगवान अगर एक शब्द को इम्पोर्टेंस दे रहा है तो वो शब्द कितना इम्पोर्टेंट होगा। वो शब्द है बैलेंस। बैलेंस माना संतुलन। पूरा जीवन का खेल अगर देखो तो संतुलन के ऊपर है। संतुलन माना संतुलन। संतुलन किस बात का? तो बाबा ने आज की मुरली में कहा संकल्प और बोल का संतुलन चाहिए, संबंध और संपर्क का संतुलन चाहिए, हर कर्म में संतुलन है। और परफेक्शन का अगर प्रूफ है तो वो है संतुलन। ये परफेक्शन है। संतुलन माना परफेक्शन या संपूर्णता। बाबा के 3 शब्द जो हमने देखे कई बार, बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लिस। जो बैलेंस में होते हैं उनको अपने आप आशीर्वाद मिलते हैं, मांगना नहीं पड़ता है आशीर्वाद दो, कृपा करो, नहीं। बैलेंस वालों को अपने आप ब्लेसिंग मिलती है। किससे ब्लेसिंग मिलती है? तो सबसे मिलती है। सबसे पहले खुद की ब्लेसिंग मिलती है। खुद की भी ब्लेसिंग चाहिए। अगर कुछ कर्म ऐसे किया जिसके बाद दिल खा रहा है तो वो ब्लेसिंग नहीं हुई। या आपके दिल से निकले, अरे रे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मेरे से गलती हो गई, मैं जोर से बोला, गुस्सा किया, या जो भी, तो खुद की ब्लेसिंग पहले मिलती है। आपको खुद को पता चलता है कि यू आर परफेक्ट। चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन दिल से दुआ निकलती है खुद के लिए, तो खुद की ब्लेसिंग। दूसरा, अगर आप बैलेंस में चलते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरों की ब्लेसिंग भी मिलती है, दुआएं मिलती है अगर आप बैलेंस में चलते हैं तो। और तीसरी, बाप की ब्लेसिंग मिलती है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग, परमात्मा की ब्लेसिंग।
चौथी ब्लेसिंग मिलती है, प्रकृति की भी ब्लेसिंग मिलती है। प्रकृति भी आपको ब्लेस करती है, बहुत सारे उदाहरण है। और ऐसे चारों ब्लेसिंग जिसको मिलते हैं, उस आत्मा का क्या कहना, उसको ब्लिस में ही रहना है। जो परमात्मा का गायन है, सच्चित आनंद स्वरूप, वो आत्मा हमेशा आनंद में रहेगी। देखो, आनंद सुख से ऊपर स्टेज है। आज बाबा ने और एक शब्द इस्तेमाल किया, अतीन्द्रिय सुख। तो आनंद का अपोजिट कुछ नहीं है, सुख के अपोजिट दुख होता है, लेकिन उससे भी परे परमानंद की स्टेज ऑटोमेटिकली आती है। लेकिन उस सब का जड़ है बैलेंस। तो बाबा ने कहा बैलेंस में आप रहेंगे तो क्या क्या होगा। तो बैलेंस में आपको ये पता चलेगा कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, या बहुत कम बोलने की जरूरत है। मैं थोड़ा ब्रह्मा बाबा के अंतिम स्टेज के बारे में बताना चाहूंगा। अंतिम समय जब बाबा संपूर्णता की स्टेज के नजदीक थे, तो दादियों ने यह अनुभव सुनाया कि दादिया या भाई बहने अपनी समस्या लेकर जाते थे बाबा के पास, और बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था में बैठा है, और जैसे ही बाबा के ऑरा में आ गए, बाबा के प्रभा मंडल में आ गए, बाबा के वाइब्रेशन में आ गए, तो बाबा पूछता था, अच्छे बच्चे बताओ क्या बात है। तो दादिया कहती है, भाई बहने कहते हैं, हम भूल जाते थे क्या समस्या लेकर गए थे, क्योंकि उधर जाके समस्या समाप्त। ये है संपूर्ण अवस्था, जो शास्त्रों में गायन है कि योगी जब साधना करते हैं तो उनके वायुमंडल में जो आएगा, तो हिंस्र श्वापद या शेर भी अगर आया, टाइगर आया, तो वो अपनी हिंस्रता को भूल जाता था। ये उसके वाइब्रेशन का इफेक्ट है। तो ये संपूर्ण अवस्था ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। और ऐसे नहीं कि सन्यास घर बार छोड़ के, नहीं, बाबा के ऊपर तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी थी। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी, 300 परिवार आए थे छोड़ के, बाबा के सहारे आए थे। वो 300 परिवार को खिलाना पिलाना, उनका स्वास्थ्य रखना, उनसे अच्छा पुरुषार्थ करवाना, कितने सारी बातें होती है। वो सब जिम्मेवारी निभाते हुए, और कब तक, अंतिम सांस तक। ऐसे नहीं अभी मैं थक गया हूँ, नहीं, कोई बहाना नहीं है। तो मैं ये आज सोच रहा था, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करने में लेट हुआ, सुबह से निकला हूँ, अभी मैं 10 बजे रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ। तो शरीर इशारा दे रहा था कि आप थक चुके हैं, लेकिन नहीं, बाबा की याद किया। मैंने कहा आज जाना चाहिए रिकॉर्डिंग, कल लेट हो जाएगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग जाने के बाद हमारा भाई है, वो उसको यूट्यूब में कन्वर्ट करता है, अपलोड करता है, तब सबको मिलता है। तो बाबा की याद में बैठ गए और सोच रहे थे कि ब्रह्मा बाबा को एनर्जी कहाँ से मिलती होगी, वो नहीं थकते होंगे। तो वही बात आज बाबा ने मुरली में कही है, अगर आप बैलेंस में चलते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब काम होने लगते हैं। आप कम खर्च बाला नशीन, आपका समय बचता है, एनर्जी खजाना, स्थूल खजाना, सब में कम खर्च बाला नशीन होते हैं, अथक बन जाते हैं, और आपके पास इतनी पावर आती है, कम समय में आपके काम होने लगते हैं। आज बाबा ने तो सिद्धि की बात बताई है। कौन सी सिद्धि? तो बाबा ने कहा आगे चलकर ऐसा होगा। ये तो बाबा ने कई बार कहा था, लेकिन आज मुरली में आया है इसलिए इसको टच कर रहे हैं। बाबा ने कहा था कि अभी आप टॉकी की दुनिया में हो, आवाज की दुनिया में हो, धीरे धीरे नंबरवार बाबा के बच्चे अव्यक्त अवस्था में जैसे ट्रांसफर होते जाएंगे, तो बाबा ने कहा आपको आवाज में आना अच्छा नहीं लगेगा, आप नेचुरली साइलेंस में जाने लगेंगे, और आपको इंट्यूटिवली अंदर से ये महसूस होगा कि बिना बात करके भी हम ज्यादा सेवा कर सकते हैं। अभी ये अनुभव की बात है।
और केवल ज्यादा सेवा ही नहीं, बाबा ने तो आज कहा कि आप भारत में बैठे अमेरिका में आप किसी को साक्षात्कार करा सकते हैं। आप सोचो, अगर लौकिक में आजकल के गुरु ये कर सकते हैं तो हम बाबा के बच्चे जिनको भगवान मिला है वो क्यों नहीं कर सकते। भारत में ऐसे लोग होके गए जो एक समय पर 2 स्थान पर जाते थे। अभी भी कलयुग के अंत में ऐसी आत्माएं हैं। तो वो कैसे जाती है? तो वो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जाती है। ये जो हमारे गीत बने हुए, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। ये है सूक्ष्म शरीर के द्वारा सेवा। और बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा, जो आदि में हुआ वही अंत में भी होगा। आदि में साक्षात्कार की धूम मची थी, अंत में भी बाबा अपने उन तपस्वी बच्चों के द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। लेकिन किसके द्वारा होगा? जिन्होंने बहुत काल की साधना की है, जो सेकंड में अपने आप को आवाज से परे अव्यक्त अवस्था में स्थित कर सकते हैं, एकदम डबल लाइट। और उनको ही नहीं, लेकिन उनके आजू बाजू की आत्माओं को भी अनुभव होगा और वो दिल से स्वीकार करेंगे कि ये आत्मा अभी इस वक्त न्यारी और प्यारी स्टेज पर है, ड्रिल कराने वाली स्टेज पर है, लाइट माइट की स्टेज पर है। आज इनफैक्ट बाबा ने मुरली में ये शब्द इस्तेमाल किया है कि लाइट हाउस, जैसे लाइट हाउस होता है, वो लाइट हाउस क्या करता है? तो रास्ता बताता है। ऐसे आप साइलेंस में, साइलेंस की शक्ति के द्वारा अनेक आत्माओं को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे और वो भी अनुभव करेंगे कि हमको कोई गाइड कर रहा है, हमारे सामने है। तो ये है साइलेंस की शक्ति का कमाल। अथक होंगे, अथक, थकावट भूल जाएंगे कि थकावट आती है बॉडी कॉन्शियसनेस से, थकावट होती है विकारों के वजह से। विकार चले गए, निर्विकारी अवस्था आ गई, तो ऑटोमेटिकली अथक हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा एनर्जी बॉडी कॉन्शियसनेस में जाती है, अलग अलग प्रकार के। आज साकार मुरली में उसी के ऊपर है। बाबा ने कहा जब तक देह का सूक्ष्म में भी अभिमान है, एनर्जी वेस्ट है। तो 3 शब्दों के ऊपर हम अटेंशन देंगे जो बाबा ने अंतिम समय उच्चारित किए थे। सभी पुराने भाई बहने जानते हैं वो 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तीनों शब्दों में पूरा सार आ जाता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। उसमें भी बाबा ने एक मुरली में कहा था, केवल निरहंकारी भी बने तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और ये अहंकार छूटता नहीं है। पूरा पुरुषार्थ इसी के ऊपर है। दुनिया में लोग कहते हैं मैं भी तो कुछ हूँ, मैं भी कुछ कम हूँ क्या? और दूसरे जो होते हैं वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। ये दोनों गलत है। बाबा का बैलेंस का वाक्य है जो दादी प्रकाश मणि हमेशा इस्तेमाल करती थी, स्वमान में रह के सम्मान देना। ये संपूर्ण अवस्था है, स्वमान में रहकर सम्मान देना। याद करो अव्यक्त बाप दादा को, स्वमान में रहकर सम्मान दे रहा है। तो हमको भी बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाबा की एक एक विशेषताओं को याद करो। और ब्रह्मा बाबा ने साइलेंस की शक्ति के द्वारा
क्या चमत्कार करा है, कितनी सारी आत्माएं बाबा के साक्षात्कार से आ गए। फॉरेनर्स को पूछो, कहते ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, पर ये कैसे हुआ? बाबा ने ये सेवा की है। बाबा को विजन था कि मेरे देश विदेश के बच्चे आने वाले हैं, इतने सारे बच्चे। बाबा जब कहता था, बाबा जब मुरली चलाता था तो सामने दो चार बहनें बैठे रहती थी, लेकिन बाबा ऐसे मुरली चलाता था जैसे विश्व की सारी आत्माएं सुन रही है। तो बहनों को समझ में नहीं आता था बाबा ऐसे क्यों कह रहा है, हम तो तीन चार ही लोग हैं। लेकिन आज वो बात समझ में आ रही है जब हम ये मुरली, अभी ये मुरली रहस्य ही देखो, पूरे विश्व में 6,000 लोग सुनते हैं। 6,000 लोग, मुझे भी नहीं पता था 6,000 लोग सुनते हैं। पर ये सबको लागू पड़ता है। अमेरिका वाला भी सोचता है, कनाडा वाला भी सोचता है, फिर लंदन या फिर अरब कंट्रीज वाले, अबू धाबी वाले, दुबई वाले हैं, चाइना, जो अपना मुरली रहस्य सुनते हैं बाबा का, ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो भारत में तो है ही है। तो सबको लगता है कि आज बाबा ने मेरे दिल की बात कही, हमारे लिए कही, हम इस देश में हैं। तो ये कैसे होता है? ये मुरली का मैजिक है। तो हम सब आज के दिन विशेष, क्योंकि पूरे विश्व को कवर करेंगे बाबा के बच्चे, कई तो रात भर जागते हैं, तो पूरे विश्व को, जितने भी बाबा के सेंटर है, पूरे विश्व में बाबा के बच्चे गहन साधना करने वाले हैं, पूरे विश्व को कवर करेंगे अपने वाइब्रेशन के द्वारा। तो कल हम संगठित रूप में ये वाइब्रेशन इतने पावरफुल भेजेंगे, ये पावरफुल हमारी योग की स्थिति, अतीन्द्रिय सुख की स्थिति अनेक आत्माओं को साक्षात्कार करा सकती है, और हमको आवाज में आने का दिल नहीं करेगा। ये अनुभव की बात है। बाबा ने कहा इसके लिए अशरीरपन का अभ्यास करो और तभी नई दुनिया की स्थापना होगी। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे, विनाश को टाइम नहीं लगता है, टाइम स्थापना को लगता है। तो आज यही बात बाबा ने फिर से टच कराई है कि नई सृष्टि की स्थापना साइलेंस से होती है। अगर आप लौकिक में बीज को भी देखो, जमीन में वो साइलेंस में पड़ा रहता है, बाहर से कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना काम कर रहा होता है। हमको पता तब चलता है जब उससे दो पत्ते बाहर आते हैं, लेकिन अभी तक वो पत्ते कहाँ थे? तो नीचे थे, अंडरग्राउंड साइलेंस में थे। तो साइलेंस ये क्रिएटिव फोर्स है। बाबा ने आज टाइटल दिया है हम बच्चों को, शांति देवा। शांति देवा, शांत स्वरूप बन, अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा महादान, सबसे प्रिय और शक्तिशाली है। अनुभव से आपको बताते हैं कि जितना हम साइलेंस में जाएंगे, हमको ये अनुभव होगा कि साइलेंस में सुख भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, शक्ति भी है, पवित्रता भी है, सब कुछ है। साइलेंस में ज्ञान भी है। इसलिए हमारा महामंत्र ओम शांति, और ये 3 बार जो बोलते हैं उसके पीछे भी राज है, क्योंकि सभी दुखों का कारण 3 ताप बताए शास्त्रों में, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। अधिभौतिक माना तत्वों के द्वारा दुख मिलेगा, अधिदैविक माना पिछले जन्मों के कर्म, और आध्यात्मिक माना इस जन्म के कर्म। तो जब कोई भी यज्ञ करते हैं तो लास्ट में ओम शांति 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 ऐसे 3 बार इसलिए बोलते हैं कि पहला शांति माना आध्यात्मिक कर्म शांत, दूसरा शांति अधिभौतिक शांत, और तीसरा अधिदैविक शांत। तो तीनों तापों से मुक्त हो जाएगी आत्मा। इसलिए ओम शांति शांति शांति। तो इसकी गहराई में जाए, और ऐसी आत्मा ऑटोमेटिकली हर आत्मा के प्रति
प्रकृति के पांचों ही तत्व के प्रति, इसको बोलना भी नहीं पड़ेगा, ये सब ऑटोमेटिक होता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपके दिल से आएगा कि मैं इस आत्मा को शांति दूं, मैं प्रकृति के तत्वों को शांति दूं और मेरे द्वारा हर आत्मा का दुख दूर हो जाए। ये ऑटोमेटिकली होता है जब आत्मा अंदर से भरपूर होने लगती है, अंदर से भरपूर तृप्त होने लगती है, तो वो दिए बिगर रह नहीं सकती है। इट इज इम्पॉसिबल। मुझे पूछते हैं लोग, आप इतना कैसे भागते रहते हो, क्या क्या करते हो? मैं कहता हूँ, क्या करूं, मुझे बाबा ने इतना दिया है, मैं कैसे रहूं? क्योंकि जो खुशी, जो नशा, जो अनुभव बाबा कराता है, ऐसे लगता है शेयर करे, लोगों को उड़ा दे योग के द्वारा, तो आप दिए बगैर रह नहीं सकते हैं। लेकिन ये सब अनुभव की बातें हैं। बाबा ने आज कहा साइलेंस को गोल्ड कहा गया है। लौकिक में ये कहावत है, स्पीक ओनली व्हेन यू कैन इम्प्रूव अपॉन साइलेंस। आपको मुंह तभी खोलना चाहिए जब आप साइलेंस से कुछ अच्छा कर सकते हैं, और साइलेंस से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए इसका भाव अर्थ यही है कि चुप रहना चाहिए, और ये सबसे पावरफुल स्थिति है। आपको सेवा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक स्थान पर बैठ के खींच लेना चाहिए सभी आत्माओं को। और कुछ बाबा के बच्चे हमने ऐसे देखे हैं, खींचते हैं सबको अपनी पावरफुल स्टेज के द्वारा। हम सब नंबरवार उस स्टेज पर जाने वाले हैं जब हम योग के वाइब्रेशन के द्वारा खींचेंगे। हमने तो इसके ऊपर प्रयोग भी किए कई सेंटर पर। शुरुआत में स्पार्क में ये प्रयोग होते थे कि क्या संकल्प शक्ति जरूर काम करती है। तो हमने देखा, विशेष करके अमृत वेले और नुमा शाम के समय, आपको जिस आत्मा से काम है उसका चित्र आंखों के सामने लाओ और उसको आप मैसेज भेजो, वो सामने वाला आत्मा आपको फोन करेगा। यह है संकल्प शक्ति का प्रयोग। पर इसको पॉजिटिव कार्य में लगाना है, क्योंकि लोग इसको निगेटिव कार्य में भी लगाते हैं। बाबा के बच्चों का तो प्रश्न ही नहीं आता है, क्योंकि इसमें सफलता मिलनी नहीं है। तो हमको विश्व कल्याण के लिए इस संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करना है। बाबा ने विशेष आज कहा कि अपने आप को अर्पण कर दो। शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं, तो बाबा ने कहा अर्पण कर दो। किसको? तो जितना भी कखपन है, जो भी कूड़ा कचरा है, सब बाबा को अर्पण कर दो। और बाबा को कहो कि बाबा हम आपको दे रहे हैं और आपसे सब कुछ लेंगे। सब कुछ सेफ बाबा की तिजोरी में हो जाएगा। इतना सेफ हो जाएगा कि हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाएंगे। बहुत सुंदर आज बाबा ने कहा हुआ है, बहुत डीप बात कही है। इस समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि जब हम खाली हो जाते हैं तब हम भरपूर होते हैं। अब ये दोनों कॉन्ट्रास्ट की बात है। जब हम हमारे पास कुछ नहीं है तो जैसे सब कुछ है। ये आज की मुरली में शब्द आया है, मेरा फेवरेट है। अब ये समझने में बहुत टाइम लगता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, दिल और दिमाग जिसका खाली है वही निरंतर योगी बन सकता है। खाली माना व्यर्थ और निगेटिव बातों से खाली, भगवान की एनर्जी वो चैनलाइज करता है। आज वही बात आया है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे सब कुछ है। ये अनुभव से आपको कह रहे हैं कि जब सब कुछ आप बाबा को दे देते हैं, तन मन धन खाली हो जाते हैं, तो प्रकृति का नियम है, जहां खड्डा आप करोगे प्रकृति उसको भर देती है। तो जितना आप देते जाओगे, खाली होगे उतना भरते जाएगा। तो ये अनुभव है बहुत सारे बाबा के बच्चों का, जिन्होंने तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ अर्पण कर दिया। उनको किसी भी बात की कमी नहीं। वो केवल इस जन्म में ही नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक सेफ रहेंगे, लवली बनेंगे। आज बाबा ने लवली शब्दों को याद किया है। लवली, क्योंकि देवताएं लवली है, तो अथाह लवली बनेंगे, ऐसे बाबा ने कहा है। जितना बाप लवली है, प्योर है, वैसे बच्चों को भी
लवली और प्योर बनाता है। तो आज का पूरा दिन हम संपूर्ण मौन अवस्था में अनुभव करेंगे कि हमारे साइलेंस के वाइब्रेशन के द्वारा पूरे विश्व के सर्व आत्माओं को साक्षात्कार हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके दुख दूर हो जाए और इस धरती पर जल्द से जल्द स्वर्ग सुखधाम आ जाए। अच्छा, ओम शांति।